हुड्डा के खिलाफ बज गया बिगुल। हुड्डा के चहेतों ने कर दिया बगावत का शंखनाद। कांग्रेस के पूर्व विधायकों सहित हजारों कांग्रेसी लामबंद। लोकसभा में थपथपी, विधानसभा में बेटिकट रहे कांग्रेसी हो गए बागी। मकर संक्रांति पर हुड्डा के खिलाफ क्रांति शुरू। आखिर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ उन्हीं के चहेतों का ज्वालामुखी फट गया है। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों सहित 1000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने उन्हीं के आका भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ विरोध क्रांति का आगाज कर दिया है। कांग्रेस में अंतर्कलह का ये नया रूप गुटों में नहीं बल्कि हुड्डा गुट में सामने आया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा पर पुत्र मोह में कांग्रेस का बंटाधार करने की सीधी तोहमतें जड़ दी हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हवा के बावजूद हारने का कारण ईवीएम की बजाय भूपेंद्र हुड्डा पर गलत टिकट बांटने, जातिवाद का जहर फैलाने और बिना विधायकों के सीएम बनने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस की हार का पूरी तरह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस के ये कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी हैं तथा अब विरोध में उतरकर जल्द ही हरियाणा भर में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाले हैं। ये मुहिम सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जाने वाली है। इन पूर्व मंत्री और विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीट हासिल करने में हुड्डा का नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। हुड्डा ने तो वरिष्ठ कांग्रेसियों को लोकसभा चुनाव में थपथपी मारकर एक एक विधानसभा में कई दावेदारों को टिकट देने का झांसा दिया। विधानसभा चुनाव में तो वरिष्ठ एवं जिताऊ उम्मीदवारों की बजाय ऐसे लोगों को टिकट दिया जो हार गए। हुड्डा बिना विधायकों के सीएम बनना चाहते थे। कांग्रेस की लहर इस कदर परवान पर थी कि बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों की प्रबल उम्मीद थी, परंतु हार का कारण अब उन्हीं के चहेते अपने आका भूपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर बरवाला से विधायक रह चुके रामनिवास ने एक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व विधायक राम भगत और अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 1000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं ने हाल ही के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के कारणों का पूरा खुलासा कर दिया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा की चुनावी रणनीति की पोल खोल कर रख दी। इन नेताओं ने जो कहा, पहले हम उसे सुनते हैं। मैं कहता हूं उनकी राजनीतिक हत्या की है इन लोगों ने। जो लोग राजनीतिक हत्या करें उन पर विश्वास कर सकते हैं? पहले तो ठीक टेक आती, पार्लियामेंट का टाइम कटी, वो कटी और जवाब क्या आया? भाई परसेंटेज तो बराबर आई है। आपको शर्म नहीं आती है? कहते आपके 10 साल के बाद के राज के बाद आपकी क्या पोजीशन थी? 15 सीट आई कांग्रेस पार्टी 2014 में। 10 साल का राज हो गया था। और ये 10 साल के राज के बाद कितनी आई इनकी? 48। और फिर कहते हैं परसेंटेज बराबर आई। चाट लो उस परसेंटेज में, बना लो सरकार। किस चीज के परसेंटेज है? लोग चाहते थे, सरकार चाहते थे, लोग इन कष्टों से दूर होना चाहते थे। अभी वाईफाई का जिक्र कर रहे,
रामनिवास जी आपने क्या? अरे भाई वाइफ आइफ से पहले बात नहीं मिलती, आजकल तो वाइफ की जरूरत है। बहुत से नौजवान बैठे हैं जिनको ये वादा करो कि आपकी वाइफ लेके हम आएंगे, अकेला वाइफ आइफ से नहीं मिलेगी, और आगे वो ये भी करेंगे। किसकी वाइफ आई रहेगी? इसका मतलब कौन आएगा? चोर उचक्के जो भी दो पैसा कमा लेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारी बारी है कहाँ? कहते क्या है? सर्वे। अरे 2800 तुम्हारे एमएलए थे सिटिंग है, उनका कराया सर्वे 10 बजे और आप यहाँ पर 9:30 बजे आने शुरू हो गए थे भाई। बहुत बारी आए, बहुत भाई हजारों की संख्या में आए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कोई भाषण की बात नहीं दी है तो रात को ही मैंने कहा छोटा सा माइक भी लगा दियो, चलो संक्रांत की शुभकामनाएं दे देंगे। बाकी सारी बातें देखो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 2024 में एक आवाज थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कब कैसे बने? सरकार बनती विधायकों से, परंतु मारे वाले दिन सोचे बिना विधायक का सरकार बन जाए। बिना विधायक का तो सरकार कभी कोई बनी नहीं, विधायकों से सरकार बनी। तो हमारे कुछ नेताओं की सोच गलत थी कि कम विधायक बनेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। बड़वाड़ा हल्के की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी की जनता बीजेपी सरकार से दुखी थी। 10 साल बीजेपी का राज था, हर वर्ग सड़कों पर था, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सभी वर्ग सड़कों पर थे। सब लोग चाहते थे कि बदलाव होगा सरकार के अंदर, परंतु परिणाम आए। जिस दिन परिणाम आए सुबह 10 बजे तक तो सारे ठीक था, सारा सोता भाई सरकार कांग्रेस की बनेगी, परंतु उसके बाद में रिजल्ट विपरीत आया। क्यों? हमारे कुछ लोगों ने एक जात पात का जहर घोल दिया। इलेक्शन जहां जहां थे वहां पर जात पात का बांट दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर समाज को चौधरी संपत सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया था। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में राहुल गांधी जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रधान उदय भान जी भी थे, और हमारे हिसार के सांसद जयप्रकाश भी थे, भाई दीपेंद्र जी भी थे। सभी के बीच उदाहरण दिया था चौधरी संपत सिंह ने, जिनसे भला चौधरी देवीलाल जी ने टिकट दी थी परमानंद जी को, एमएलए बनाया। क्यों? उन्होंने सरकार बनानी थी, देवीलाल जी ने सरकार बनानी थी, और जनता ने उनको वोट दिए परमानंद जी को वहां पर जीत के अंदर। क्यों दिए? और मंत्री बनाया, मंत्री बनाया कैबिनेट का देवीलाल जी ने, चौटाला साहब ने। क्यों बनाया? ये सरकार बनानी, एमएलए से सरकार बनती है। हमारा भाई सोनू बैठा है धानसू से, न्यूबला जी बहुत शर्म आई हमारे को आने से। मैंने कहा सोनू आप नहीं आ रहे, वे लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है। जनता नहीं आ रही, जनता ने वोट दी है। वे लोग आ रहे हैं, जैसे भाई अजीत बेनीवाल बता रहा था, महकमे बांट रखे थे कि मेरा छोरा ये बनेगा, ठीक है मैंने बन गया कोई बात नहीं, एमपी बन गया कोई बात नहीं। जो ये जात पात का जहर घोड़े है, अब की बात जनता 36 बिरादरी उस आदमी को, और जो यहाँ पर 50-40 थे हिसार के अंदर, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे नहीं है, यहाँ पर लोग गलवानी को देते, क्यों देते भाई? एक बात जाने आदमी था ही उनके पास, कुछ एक आदमी है काम के, लेकिन तो अगर कोई भाई पूछेगा अरे भाई तुमने ये गलत काम क्यों किया, बोले रामनिवास बोले ने मदद कौन करी। मान लिया तेरी बात, मदद कौन करी? काट तो नहीं करी। पूरे हरियाणा के अंदर तुम हजारों की संख्या बैठे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बैठे हो, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, एक सिंगल आदमी भी उनका लिया दे, ये कह दे कि मेरे पास
मैं तो क्या कहूं, मेरे से रहने वाले हजारों की संख्या में एक भी सिंगल कह दे कि रामनिवास ने ये कहा कि लोग चुनाव उस आदमी की मदद नहीं करनी। बड़वाड़ा शहर से पम्मी भाई बैठे हमारा, बड़वाड़ा शहर से अनेक साथी बैठे हैं। जिस दिन उस भाई को टिकट मिली थी लोकसभा की, उस दिन मेरे पास सबके फोन आए थे। मैंने कहा सारे लग जाओ भाई, एक आदमी बता दे। परंतु हार का कारण सबने मेरा है 55 आदमी का थापी मारना, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी, विधानसभा से बनेगी सरकार। विधानसभा में थापी नहीं मारी जाती ऐसी खुद जीतने के लिए। और 55 आदमी खड़े कर दिए। क्यों खड़े करे भाई? कह देते भाई 1 को टिकट देंगे हम, फलाना आदमी को देंगे, किसी ने जाना चाहो, कोई नहीं जाता। मेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, सबने मेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, पूरा हरियाणा में रुकता था। परंतु इन थापिया ने ले बैठा खुद जीतने खातर 50-30 खड़े कर दिए और खड़े कर दिए। अब उनके पीछे लगवाती है। मेन बात तो यह है, पैसे भी लगवाती है, ऐसे नहीं होता। तो भाई देखो, मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में तो नहीं गए, अगर विधानसभा में जाते तो आपकी लड़ाई वहां लड़ते, परंतु आपके लिए 24 घंटे बिल्कुल तैयार हूं। सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे भाई सरकार की, 6 महीने सरकार की बात देखेंगे। और हमारे मंत्री जी बरवाड़े से बने हैं, उनकी बात देखेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। अगर वे काम नहीं करेंगे फिर उनका विरोध करेंगे और आपका साथ चाहिए। और आप इसी तरह लगे रहो, मैं आपके परिवार का हूं, कोई बात नहीं भाई। कोई नहीं कहा, जैसे कि हमारे भाई गोयल साहब ने बताया, भाई कहाँ गए हुए कई आदमी मुझे लोग बोले जो ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे नहीं, इन्होंने गांव में वाईफाई के कनेक्शन करा दिए। हाल में गांव में गया, सरपंच बता रहा था मेरे को, नो बोला जी मेरे पास फोन आया, बोले वाईफाई का बिल भरो, राजली गांव का वजीर, बोले बिल भरो, बोला मैं तो लगवाया कौन भाई, वाईफाई कनेक्शन करा दिया हर गांव में चुनाव लड़ने के लिए, वाईफाई फ्री। मानो सातोड़ के अंदर गरेवाल साहब बैठे हैं, आपका गांव में कनेक्शन दो वाईफाई, वाईफाई सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहता था ये प्रवासी पक्षी फिर नहीं आएंगे, मैं कहता था इनको, 1 साल से कहता था मैं। जिस दिन चुनाव होगा कह दो टिकट नहीं मिलेगी इनको, टिकट तो मिली नहीं थी, टिकट तो सबने पहला था सर्वे का आधार पर टिकट मिलेगी, परंतु टिकट नहीं मिलेगी फिर भी नहीं आएंगे, और जो हार गए तो फिर भी नहीं आएंगे। भाई कहां गए वाईफाई वाले, कहां गए जो साला सरपंच से लेके जाते थे, कहां गए जो 5100 रुपये पत्र देते थे, कहां गए जो दीवारों पे लिखा दिया। एक भाई खेतर का है, पहले तो लिखता था सतेंद्र खेतर और बाद में सतेंद्र बरवाड़ा, 2 रुपया, 1 मिनट का रूप बदल दिया, सतेंद्र बरवाड़ा हो गया। कहां गए वे लोग? भाई लोगों से बचो, ये 26 में आएंगे। फिर बताना चाहता हूं 26 में हल्का बंदी हो जाएगी नहीं, फिर पूछेंगे कौन सा हल्के से चुनाव लड़ना है, फिर ये उन हल्का कामा में जाओगे, किसका कोटा निभाना बताओ जी। अरे तू फिर पहले नहीं गया, नहीं भाई, पूरा हरियाणा में जानकारी हमारी, पूरा हरियाणा के लोग हमारे से मिलते हैं, हमारे पास जाते हैं। जो हमारा आदमी है, कहीं का हो, किसी बिरादरी का हो, कोई बिरादरी का, आओ सतपाल जी सोनी साहब, किसी बिरादरी का, बिरादरी कोई बात नहीं है, अपना वो होता है जो अपने काम आए। कोई जाति विशेष से कभी अपना काम वाले अपना नहीं होता भाई, जो हमारा है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। चुनाव कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे बताएगा। आज कोई चुनाव की बात नहीं है, आज कोई चुनाव की बात नहीं, चुनाव तो 29 में होगा। भाईचारा नहीं टूटेगा, भाईचारा बिल्कुल नहीं टूटेगा आपसे। अब आपसे इसलिए भाईचारा बनाए रखेंगे हम। देखो कई भाई को सोचता तकलीफ होगी गोयल साहब कि रामनिवास ने रैली फतेहाबाद कर दी, रामनिवास ने रैली गोहाना कर दी, रामनिवास ने रैली कैथल कर दी, रामनिवास ने रैली भिवानी कर दी, रामनिवास ने रैली रोहतक कर दी। मैंने को मेरे लिए रैली नहीं करी, मेरे को हुड्डा साहब ने कहा था 2.5 साल पहले, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, संक्रांत का दिन है, भले वे रामनिवास देखो जो बैकवर्ड का समाज इसको दो। हमने कहा जी सारा समाज नाराज है बैकवर्ड का बीजेपी से, पर तरीका है,
हमने बैकवर्ड को खट्टा कट्ठा करके और बीजेपी की विफलताएं बताई हमने वहां पर, और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां बताई हमने कि हुड्डा साहब का आज में कांग्रेस पार्टी के समय में ये काम बैकवर्ड के लिए हमने माने के करना था। बता हमने को गुहाना चुनाव लड़ना था, हमने के को भिवानी चुनाव लड़ना है, हमने तो भाई वाला चुनाव लड़ना था। और आगे भी संक्रांत का दिन है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका साथ चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।